बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट इज़ सॉलिटरी रैपर पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। चैप्टर नंबर 3 है और इसमें जो है इसकी समरी, क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करेंगे और स्टेंजा वाइज इसकी समरी डिस्कस करेंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है और इसके थीम्स भी आप इस वीडियो में देख सकेंगे। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द सोलिटरी रैपर एक्चुअली ये एक पोम है, किसने लिखा है? इंग्लिश पोइट। इंग्लिश पोइट मीन्स लाइक जो इंग्लैंड से, विलियम वर्ड्सवर्थ। द पोम वाज इंस्पायर्ड बाय द पोइट्स ट्रिप टू स्कॉटलैंड इन 1803 विद हिज सिस्टर डॉर्टे वर्ड्सवर्थ। अब ये क्या था? ये एक ट्रिप पे थे। कौन से मुल्क, कहाँ की ट्रिप थी? स्कॉटलैंड की तरफ, अपनी सिस्टर के साथ। और सिस्टर का नाम भी मेंशन है, ठीक है, डॉर्टे वर्ड्सवर्थ। और ये कब की बात है? 1803 में। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807 और ये तब पब्लिश हुई जब 1807 में, यानी इसकी जो पब्लिकेशन डेट है वो 1807 है। The speaker tries and fails to describe the song he heard a young woman singing as she cuts grain in a Scottish field। ठीक है, तो एक लड़की होती है, वो क्या करती है? खेतों में जो है कटाई कर रही होती है। और वो लड़की कहाँ से थी? स्कॉटलैंड। ऑब्वियसली इन्होंने स्कॉटलैंड की तरफ इनका ट्रिप था, वहाँ की तरफ इनका सफ़र था, तो वहाँ पे भी वही लड़की थी, मीन्स स्कॉटिश लड़की थी, स्कॉटलैंड की लड़की थी। फील्ड मीन्स खेत वगैरह में, ठीक है। द स्पीकर डज़ नॉट अंडरस्टैंड द सॉन्ग। अब ऑब्वियसली स्पीकर जो है इंग्लैंड से है और स्कॉटिश जो है वो एक अलग ज़बान, स्कॉटलैंड वाले एक अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो उसको उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आई। एंड मतलब वो जो सॉन्ग वो लड़की गा रही थी उसे वो समझ नहीं आई। ही कांट टेल व्हाट इट वाज अबाउट। और ना जो हमारे पोइट हैं, यानी जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, वो हमें ये भी बता रहे कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या बोल रही थी या क्या गा रही थी। नोर कैन बी फाइंड द लैंग्वेज टू डिस्क्राइब इट्स ब्यूटी। और अगेन ये कहता है, यहाँ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि वो कितनी खूबसूरती से गा रही थी, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि मेरे पास ऐसे अल्फाज ही नहीं कि मैं उस वर्ड्स को अपने अल्फाज में बयान कर सकूं। द पोइट इनकाउंटर्स अ सोलिटरी रैपर इन अ स्कॉटिश फील्ड। ठीक है, तो स्कॉटिश फील्ड में एक स्कॉटिश लड़की से इसका सामना होता है। कहाँ पे? खेतों में, ठीक है, खेत, ये जो स्कॉटिश फील्ड जिसको लिखा गया, यानी स्कॉटलैंड के जो खेत वगैरह है। हु इज़ हार्वेस्टिंग ग्रेन वाइल सिंगिंग अ मेलनकलिक सॉन्ग। जो कि कप, यानी जो ग्रेन का मतलब है दाना वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे वो कटाई कर रही थी, ठीक है, फील्ड वगैरह की, यानी किसी गंदुम वगैरह की कटाई कर रही होगी, तो एक सैड सॉन्ग के साथ। कौन? वो लड़की। द पोइट इज स्ट्रक बाई द ब्यूटी एंड इमोशनल डेप्थ ऑफ द गर्ल्स सॉन्ग। अब पोइट जो है उसकी खूबसूरती और उसके गाने को देख के हैरान होता है। विच ही डिस्क्राइब्स एज फ्लोइंग लाइक अ नाइट एंगल्स। जो कि ये डिस्क्राइब करते कि बिल्कुल जैसे नाइट एंगल, बुलबुल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं नाइट एंगल, बिल्कुल उसकी तरह। डिस्पाइट नॉट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। जैसे बुलबुल की आवाज़ होती है, उसको हम समझ तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगता है उसको सुनना। इसी तरह पोइट भी कहता है कि जब मैं उसको सुन रहा था, बिल्कुल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बुलबुल को सुन रहा हूँ। ही इज़ मूव्ड बाई द यूनिवर्सल इमोशंस कन्वेड थ्रू हर सॉन्ग। और वो कहता है कि वो अपने इमोशंस को उस सॉन्ग के थ्रू जो है एक्सप्रेस कर रही थी। द पोम कैप्चर्स द ट्रांसिएंट नेचर ऑफ द मोमेंट एंड द प्रोफाउंड इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन द पोइट। तो पोइट पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। किसका? वो लड़की का, उसके गाने का, उसकी खूबसूरती का। द सीन बिकम्स अ मेमोरी एच्ड इन हिज माइंड। अब ये सीन जो है उसके माइंड में बैठ गया। कौन सा सीन? यानी वहाँ पे ये अपने जो सिस्टर थी उसके साथ मूव करना वहाँ, और वहाँ पे एक लड़की को देखना, स्कॉटिश लड़की को खेतों में, जब वो गा रही थी, एक गम वाला सॉन्ग गा रही थी, ठीक है, और उसकी खूबसूरती, ये सब कुछ जो है इसमें बताया गया है। एंड ही रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ द गर्ल्स सॉन्ग विल कंटिन्यू टू रेजोनेट विद इन हिम। और ये कहता है, पोइट कहता है कि यही सॉन्ग जो है मेरे साथ, यानी मेरे माइंड में हमेशा रहेगा। वर्ड्सवर्थ एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ द सबलाइम इन नेचर। अब इसमें सबलाइम नेचर के थीम, यानी नेचर के बारे में बताया गया। हमेशा याद रखना, विलियम वर्ड्सवर्थ ये नेचर के बहुत बड़े लवर थे, यानी इसके ज़्यादातर पोएम्स में आपको नेचर के बारे में देखने को मिलेगा। As a solitary rapper becomes a symbol of the enduring power of simple, authentic human experiences। और ये जो solitary rapper है, रैपर का मतलब है एक्चुअली काटना, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस चीज़ को
यानी इसकी सिंप्लिसिटी या पावर ऑफ सिंप्लिसिटी या ऑथेंटिक ह्यूमन एक्सपीरियंस उसको शो कर रहा है। The poem not only portrays the beauty of the Scottish landscape but also highlights the timeless and universal nature of human emotions. It's a poignant reflection on the ability of art, in this case the rapper's song, to transcend language barriers and resonate deeply. इन लाइन्स का मतलब ये है कि पोइट तो ओबियसली इंग्लैंड से थे, ठीक है, लेकिन वो लड़की कहाँ से थी? स्कॉटलैंड से थी। तो इन दोनों के लैंग्वेज में एक बैरियर था, यानी लैंग्वेज बैरियर, जैसे यहाँ पे लिखा गया, एक दूसरे को ना समझना, तो वो भी एक किस्म का बैरियर बन जाता है। अब स्टेंजा वाइज अगर इसकी समरी देखें, ये तो ओवरऑल समरी हुई, अगर स्टेंजा वाइज समरी देखें, इसके हमारे पास 4 स्टेंजा है। लुक एट हर अलोंग इन द फील्ड दैट स्कॉटिश गर्ल बाय हर सेल्फ ओवर देयर she is cutting the grain and singing to herself. Stop and listen to her or walk quietly. She cuts and gathers the grain and sings a sad song. Listen, the deep valley is overwhelming with her music. Wow! ये पहले स्टेंजा का जो है समरी है। इसमें क्या बता रहा है? ये अपनी बहन से बात कर रहा है, अपने जो हमारे राइटर है, पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, कि रुको, इसको सुनो, यानी किसको? वो स्कॉटिश लड़की को सुनो, वो गा रही है। कौन सा गाना गा रही है? बिल्कुल गमज़दा गाना। क्या इकट्ठा करिए? ग्रेन वगैरह। ग्रेन वगैरह से मुराद जो दाने वगैरह होते हैं, जैसे यहाँ पे वर्ड मेंशन है ग्रेन, ये दाने वगैरह, वो जो है इकट्ठा कर रही है। तो इसके साथ ये पूरा जो वैली है, वादी है, वो भी इसके साथ जो है झूल रहा है, यानी उसके आवाज़ के साथ। कितनी अच्छी कंपैरिजन शो की गई है। फिर दूसरे स्टेंजा में, नो नाइट एंगल एवर संग मोर सूथिंग नोट्स टू टायर्ड ग्रुप्स ऑफ ट्रेवलर्स एज दे रेस्टेड एट एन ओसिस इन द अरेबियन डेजर्ट. The cocoa bird never sung with such an affecting voice in the spring, breaking the ocean silence around the Scottish Azores. अब देखो यहाँ पे अगेन कुछ जो बर्ड्स वगैरह हैं उनके नाम मेंशन किए गए। जैसे यहाँ पे एक बर्ड है कोको बर्ड, कहता है कि ये भी स्प्रिंग में, जैसे यहाँ पे वर्ड है स्प्रिंग, कि स्प्रिंग में भी इसकी इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है, इतनी अच्छी वॉइस नहीं है, ना नाइट एंगल की इतनी अच्छी है जितनी इस लड़की की है, यानी ये स्कॉटिश लड़की गा रही है। फिर थर्ड स्टेंजा में है, विल नॉट एनी वन टेल मी वट हर सॉन्ग इज़ अबाउट। फिर ये सवाल कर रहा है, पोइट जो है पोएम के दौरान सवाल कर रहा है कि कोई मुझे बताएगा वो क्या गा रही है। मे बी शी सिंग सो सैडली फॉर अदर ट्रेजिडीज़ एंड एंशियंट बैटल्स, यानी शायद वो बैटल्स के बारे में गा रही है, जो जंगे वगैरह, ट्रेजिडीज़ के बारे में, अगर उसके साथ कोई ट्रेजिडी हुआ हो, ट्रेजिडी मानी अलमिया वगैरह हुआ हो, तभी वो गा रही है। और मे बी द सॉन्ग इज़ हम्बलर अबाउट everyday things, the pains and sorrows that everyone endures, यानी या शायद वो इसलिए गा रही है या इसलिए जो है सैड है, क्योंकि जैसे हम इंसान हैं ना, हमारी ज़िंदगी में गम होते हैं, दुख होते, तो हम कहीं ना कहीं चुप होकर बैठ जाते हैं, तो शायद ये लड़की चुप होने के बजाय जो है गा रही है। फिर आखिरी स्टेंजा, whatever she was singing about, the young woman sang as though her song would never end. I saw her singing while she worked, bending over to cut the wheat with a sickle. I listened to her without moving, and as I walked on up a hill, I carried her music in my heart, and I still do long after I stopped hearing it. Wow! बहुत ही खूबसूरत जो है ये आखिरी स्टेंजा है, इसकी जो समरी है। इस पोएम को आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है। इसमें क्या बताया गया है कि मैं कुछ देर के लिए वहाँ पे रुक गया था उसको सुनने के लिए, लेकिन फिर मैं आहिस्ता जो है मूव किया, मैंने मतलब पहाड़ की तरफ चढ़ने लगा, और जब मैं पहाड़ पर चढ़ रहा था तो मेरे माइंड में वही सॉन्ग था। कौन सा सॉन्ग? जो वो लड़की गा रही थी, उसी सॉन्ग के साथ साथ मैं पहाड़ पे चढ़ रहा था। इसमें पोइटिक डिवाइसेस, अब ये तो हो गई 4 स्टेंजा की समरी। पोइटिक डिवाइसेस इसमें क्या है, 32 लाइन्स की पोएम है, ठीक है, 4 स्टेंजा है, हर स्टेंजा में जो है 8-8 लाइन्स है, ठीक है, और इसकी जो राइम स्कीम है वो A B C D, ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। फिर राइम स्कीम जो है क्या है, द राइम स्कीम इज़ द पैटर्न ऑफ राइम दैट्स यूज्ड इन अ पोएम, ये जो आखिर में यूज़ होते हैं इसको हम राइम स्कीम कहते हैं। इन राइम क्या, एट द एन इन राइम इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ राइम फाउंड इन पोइट्री, ये भी पोइट्री में होता है, ठीक है। दे अकर व्हेन द लास्ट वर्ड और 2 और मोर लाइन्स राइम, जब एक या एक दो से ज़्यादा जो है या 3 से ज़्यादा लाइन जो है जब राइम, उनकी राइम स्कीम बन जाती है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला थीम है हमारे पास सोलेट्री एंड आइसोलेशन। देखो सोलेट्री का मतलब भी अलग कहते हैं, या अलग होना, या जो सेपरेट होना, ठीक है। आइसोलेशन मतलब बिल्कुल आपको जो है जगह, एक अलग जगह पे रखा जाता है। जैसे हमने कोरोना में ये वर्ड सुना था, उसको आइसोलेट किया गया। तो सेम टू सेम इस पोएम में भी यही होता है। जो लड़की होती है वो एक फील्ड में होती है, बिल्कुल अकेली होती है, और मतलब खेतों में होती है। क्यों अकेली होती है? क्योंकि वो शायद उसे कोई गम हो, और गम के मारे वो जो है गा रही थी। दूसरा थीम है हमारे पास द पावर ऑफ म्यूज़िक।
म्यूज़िक के थ्रू जो है, जो हमारे राइटर है यानी जो पोइट है, उसके माइंड में वो म्यूज़िक इस तरह बैठ गया कि वो उसी म्यूज़िक के थ्रू जो है पहाड़ पे चढ़ता रहा। तो ये थी इसकी पहले क्वेश्चन की लाइक आंसर। हु इज़ सिंगल इन द फील्ड, व्हाट इज़ शी डूइंग। अब यहाँ पे कौन सिंगल है, ऑब्वियसली वो लड़की है, तो ये उसका आंसर है। स्टॉप हेयर और जेंटली पास, हु सेज दिस एंड टू होम वाई डज ही से दिस। और ये जो है, जैसे ये लाइंस किस लिए कहा गया, वन सेज दिस पोएम टू द सोलिटरी रैपर, ही सेज दिस एदर टू हिज कंपेनियंस और टू सम चांस पासर बाय हिज ग्रेटली चार्म्ड बाय द हाईलैंड गर्ल्स सॉन्ग। अब ये लाइंस ऑब्वियसली या तो ये अपनी सिस्टर को कह रहा था, या वैसे हम जैसे हम लोगों के लिए कह रहा था, यानी रीडर्स के लिए, कि रुको उसको सुनो, यानी जो लड़की गा रही थी। तो ये चीज़ जो है हमारे लिए। हाउ डज़ वर्ड्सवर्थ कंपोज द सॉन्ग ऑफ द सोलिटरी रैपर टू द सॉन्ग ऑफ द नाइट एंगल एंड द कोको। अब ये दो बर्ड्स मेंशन किए गए, इनके बारे में बताया गया, मैंने बता दिया कि कहता है कि इन दोनों से भी ज़्यादा जो अच्छी आवाज़ है वो किसकी है, इस लड़की की है, और ये पूरा उसका आंसर है। ठीक है, ये उर्दू में मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि इनके आंसर में जवाब, यानी जो जवाब हैं उनके उर्दू मीनिंग क्या है, वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। बाकी आप लोग इंग्लिश में ये सारा लिख सकते हैं, 4 मार्क्स का होता है, तो आप ये लिख के इंशाल्लाह आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।